प्रथमः पाठः। शब्द परिचयः। एषः कः? यह क्या है? एषः चषकः। यह गिलास है। किम एषः बृहत्? क्या यह बड़ा है? न एषः लघुः। नहीं, यह छोटा है। सः कः? वह कौन है? सः सौचिकः। वह दर्जी है। सौचिकः किम करोति? दर्जी क्या कर रहा है? किम सः खेलति? क्या वह खेल रहा है? न सः वस्त्रं सीवयति। नहीं, वह वस्त्र सील रहा है। एतौ कौ? ये दो कौन है? एतौ शुनकौ स्तः। ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गरजतः? क्या ये दो गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैर्भुक्तः। नहीं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ? वे दो कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः। वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः? क्या वे दो दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः। नहीं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। एते के? ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति। ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः? क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। ते के? वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति? क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। शब्दार्थाः। चषकः गिलास। बृहत् बड़ा। सौचिकः दर्जी। खेलति खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। शुनकौ दो कुत्ते। गरजतः गरजते हैं। उच्चै जोर से। एतौ ये दोनों। बुक्कतः भौंकते हैं। बलिवर्दौ दो बैल। धावतः दौड़ते हैं। कर्षतः जोतते हैं, जोत रहे हैं। वृद्धाः बूढ़े। गायन्ति गाते हैं, गायन करते हैं। हसन्ति हंसते हैं। स्यूताः थैले। हरितवर्णाः हरे रंग के। नीलवर्णाः नीले रंग के। अभ्यासः। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम अभ्यास करते हैं। क उच्चारणं कुरुत। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चन्द्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अनन्तरं ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। अब यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं।
और जो चित्र में दर्शाया गया है उनके नाम नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमें चित्र देखना है और उनके नाम का उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, किसान, किसान दिख रहा है, इसके हाथ में धान है। तो किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं, कृषकः। बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृषभः। भालू को भल्लूकः। तो इस मेंढक मंडूकः। कबूतर कपोतः। पलंग पर्यंकः। टेलीफोन दूरभाषः। कौआ काकः। दर्जी सौचिकः। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जब हम व्यंजनों को लिखते हैं तो हम स्वर की मदद से लिखते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है क, तो हम लिखेंगे क जमा अ, क्या बन जाएगा, क। इसी प्रकार से अगर हमें लिखना है का, तो क जमा अ, क्या बन जाएगा, का। इसी प्रकार से हम किसी और स्वर को लेते हैं, जैसे ई। अगर हम क में जोड़ेंगे बड़े वाली ई, तो बन जाएगा ई। इसी प्रकार अगर हम जोड़ेंगे क में ए, तो क्या बन जाएगा, के। इसी प्रकार अगर हम क में मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, कम। ठीक है, पहले आधा क है ये, इसके साथ अ जुड़ेगा, आधे क में पहले अ मिलेगा, तो ये बन जाएगा क, और फिर ये अनुस्वार इसमें मिलकर ये बन जाएगा कम। ठीक है, इसके ऊपर ये अनुस्वार लग जाएगा। इसी प्रकार जब हम क में मिलाएंगे अह, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले क में अ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा क, और उसके बाद विसर्ग लगेगा तो ये बन जाएगा कह। च में मिलाएंगे अ, तो ये बनेगा च। ठीक है, श में मिलाएंगे अ, तो ये बनेगा श। क में मिलाएंगे अ, तो ये बनेगा क, और फिर बाद में क्या है, विसर्ग, तो ये बन जाएगा विसर्ग। विसर्ग जब हम लिखते हैं तो हमेशा हम अंतिम स्वर के साथ लिखते हैं। ठीक है, विसर्ग को हमेशा अंतिम स्वर के साथ लिखते हैं। स और ओ को मिलाएंगे तो बनेगा सौ, लिखते जाएंगे साथ साथ। च और ई को मिलाएंगे तो बनेगा ची। क और अ को मिलाएंगे तो बनेगा क। इसके बाद क्या है, विसर्ग, तो हम लगा देंगे विसर्ग। ये बन जाएगा शौचिकः। इसके बाद श में मिलाएंगे उ, तो ये बनेगा शु। न में मिलाएंगे अ, तो ये बनेगा न। क में मिलाएंगे औ, तो ये बनेगा कौ। ये बन गया शूना कौ। ध में मिलाएंगे आ, तो ये बनेगा धा। व में मिलाएंगे अ, तो ये बनेगा व।
त में मिलाएंगे अह तो ये बन जाएगा तह, तो ये हो जाएगा धावतः। इसी प्रकार व में मिलाएंगे री तो बनेगा व्री। ध के बाद कोई स्वर है नहीं, तो ये आधा ही हम इसको लिखेंगे। ध में मिलाएंगे आ तो ये बन जाएगा धा, उसके बाद विसर्ग, तो हम इसे यहां पर लिख सकते हैं वृद्धाः। इसी प्रकार हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द के नीचे ध लगाकर इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं वृद्धाः। ठीक है। ग के बाद आ है तो ये बनेगा गा। य के बाद अ है तो ये बनेगा य। इधर आधा न है, न के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये कैसा रहेगा, आधा न ही रहेगा। त के बाद ई मिलकर बन जाएगा ती, तो हम आधे न को इस प्रकार से लिखते हैं, इसी प्रकार से हम आधे न को लिखेंगे और ये बन जाएगा हमारा गायन्ती। इस प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद करना होगा। अभी हमने क्या किया था, संयोजन किया था, उनको मिलाकर लिखा था। अब हमें उनको अलग अलग करके प्रदर्शित करना है। तो जब हम ल लिखते हैं तो ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ल और अ। इसी प्रकार हमने यहां लिख दिया ल प्लस अ, घुहु। घुहु किस प्रकार से बना है, पहले हम देख लेंगे घु कैसे बना है। घु बना है घ जमा उ, घु। अब अंत में क्या लगाना है, विसर्ग। तो मैंने क्या बताया था कि अंतिम स्वर के साथ ही हम क्या लगा देते हैं, विसर्ग, तो हम अंत में विसर्ग लगा देंगे। अगला देखते हैं सीवियति। स में पहले स और ई, तो स जमा बड़ी ई। इसके पश्चात व और य। व कैसा है, आधा, तो हम लिख देंगे आधा व जमा, व के बाद कोई स्वर है नहीं, क्या है, य लिख देंगे। इसके बाद य कैसा है, य जमा अ, ठीक है। इसके पश्चात त और ई, ती, तो हम लिखेंगे त, आधा त और ई ती, सीवयति। वर्णाः। वर्णाः में पहले क्या है, व, आधा व और अ। इसके बाद वर्णा, जब हम बोल रहे हैं वर्णाः तो व के बाद हम क्या बोल रहे हैं, र, क्योंकि जो ण के ऊपर ये र लगा हुआ है, ये र का उच्चारण पहले होता है। ये रेफ जो होता है इसका उच्चारण पहले होता है, तो हम इसको पहले लिखेंगे आधा र। इसके बाद ण, आधा ण, और उसके बाद क्या है, आ। इसके बाद विसर्ग, विसर्ग साथ में लगाना, कट कर दूंगी ये वीडियो से।
ड़, और इसके बाद आएगा आ, और साथ ही विसर्ग। इसके बाद कुक्कुरऊ, तो इसमें सबसे पहले क जमा उ, इसके पश्चात आधा क, फिर क्या है कु। कैसे लिखेंगे? आधा क जमा उ, इसके बाद र और औ, तो ये बन गया कुक्कू रऊ। इसके बाद म जमा अ, म, यू य जमा उ, यू, और फिर र और आह, मयूराह। इसके बाद बालकः, सबसे पहले बा में क्या आएगा? आधा बा और आ, इसके बाद ल और अ, क जमा अह, ये बन गया बालकः। तृतीय प्रश्न, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे इधर है चषकः, चषकऊ, चषकाः, ये शब्द रूप होते हैं ना, बालकः, बालकऊ, बालकः। इसी तरीके से है चषकः, चषकऊ, चषकाः। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बलिवर्दऊ, तो पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? बलिवर्दः। यहाँ पर क्या लिखा है? चषकः, फिर इसका विसर्ग हटाकर क्या लगाया गया है? औ, तो हम यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बलिवर्दः, बलिवर्दऊ और बलिवर्दाः। इसी प्रकार शुनकः का क्या हो जाएगा? ऊपर से देखते जाएंगे, विसर्ग हटाकर लग जाएगा औ, और यहाँ पर आह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा शुनकाः। इसी प्रकार सारे भर सकते हैं। मृगः, यहाँ पर विसर्ग हटाकर लग जाएगा औ, और इधर है मृगाः, यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा औ हटाकर, तो ये बन जाएगा सौचिकः, और यहाँ पर आह लग जाएगा, सौचिकाः। यहाँ पर मयूरः है, तो इधर क्या बन जाएगा? मयूरऊ, मयूराः। अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, तो चित्रों को देखकर इनको हमें संस्कृत में लिखना है। पहले चित्र में क्या बना हुआ है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः, तो हम लिख देंगे गजः। अब अगले चित्र में क्या दिखाया गया है? कौआ। कौए को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः, लिख देंगे काकः। अब अगले चित्र में देखो, चंद्रमा दिखाया गया है, संस्कृत में लिख देंगे चंद्रः। ताले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तालकम। भालू को भल्लूकः। बिल्ले को बिडालः।
चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। बालकः किम करोति, बालकः पठति। तो हमें चित्र देखना है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। इस चित्र में क्या दिख रहा है? प्रश्न किया गया है बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो उत्तर दिया गया है यहाँ पे उदाहरण में बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्वौ किम कुरुतः, जो चित्र में ये घोड़े दिखाए गए हैं वे क्या कर रहे हैं? तो घोड़े दौड़ रहे हैं। तो हम संस्कृत में इसे कैसे लिखेंगे? अश्वौ धावतः। दो घोड़े दौड़ रहे हैं। इसके पश्चात प्रश्न किया गया है कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हम लिखेंगे कुक्कुराह बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब प्रश्न किया गया है छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं? तो ये दोनों छात्र खड़े हुए हैं, एक स्थान पर ठहरे हुए हैं, तो इनको हम लिखेंगे छात्रौ तिष्ठतः। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं उपविशतः, दो छात्र खड़े हुए हैं। इसके बाद अगले चित्र में हमें दिखाया गया है एक किसान और उसके बैल। तो हमें पूछा गया है कृषकः किम करोति, कृषक जो है वो क्या कर रहा है? तो हम लिखेंगे क्या कर रहा है किसान? खेत को जोत रहा है। खेत को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्षेत्र। और जोतने को कर्षण करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, जो किसान है वो खेत को जोत रहा है। इसके बाद अगले चित्र में हमें दो हाथी दिख रहे हैं जो चल रहे हैं और प्रश्न किया गया है कि गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं? तो उत्तर लिखेंगे गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किया गया है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण करो। तो गजः, गजाह क्या करते हैं? क्या गजा नृत्य करते हैं? नहीं। क्या हाथी नृत्य करते हैं? क्या हाथी गाते हैं? क्या हाथी पढ़ते हैं? हाथी चलते हैं या हाथी गरजते हैं? तो हम क्या करेंगे कि हाथी चलते हैं। सिंघौ, दो सिंह क्या करते हैं? गरजते हैं, तो ये गर्जतः। गायकः, गायक क्या करता है? गायति। बालक क्या करता है? पठतः, पढ़ता है। और मयूर क्या करता है? मोर क्या करता है? नाचते हैं मोर। तो क्या हो जाएगा? नृत्यंती। इसके पश्चात अगला प्रश्न है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें एक मंजूषा दी गई है और उसमें हमें कुछ पद दिए गए हैं।
उन उसमें से हमें पदों को चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूर्ण करना है। पहला वाक्य है मयूराह। मोर, मोर क्या करते हैं? तो पहला ही उत्तर हो जाएगा नृत्यंती। अगला देखो गजऊ। अगला है गजऊ। गजऊ क्या करते हैं? चलतः। अगला है वृक्षाह। वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं ना, तो ये हो जाएगा फलंती। इसमें का हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा फलंती। इसके बाद है सिंघऊ। सिंह क्या करता है? सिंह मतलब शेर, तो शेर क्या करते हैं? गरजते हैं, तो ये हो जाएगा गर्जतः। वानरः। वानर बंदर, बंदर क्या करते हैं? खाते हैं, तो ये हो जाएगा खादती। बंदर क्या करते हैं? पेड़ पे से फल खाते हैं ना, तोड़ तोड़ के, तो ये हो जाएगा खादती। इसके बाद अश्वः। घोड़े, घोड़े क्या करते हैं? दौड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? धावती। इस आठवां प्रश्न है सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इनमें से जो उचित लगे उस सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए, सह तौ ते से तात्पर्य क्या है? सह से तात्पर्य है वह, तौ से तात्पर्य है वे दो, और ते से तात्पर्य है वे सब। सह धावती, और तो क्या हो जाएगा? वह दौड़ता है। सह के साथ क्या लगता है हमेशा? ती। तौ के साथ क्या लगता है? तह। और ते के साथ क्या लगता है? अंती। ठीक है, हमेशा ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि सह के साथ लगता है ती, तौ के साथ तह, ते के साथ अंती। जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। अब देख लेते हैं, ये है हमारा एक वचन, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, और ये है बहुवचन। और जब हम इसको किस शब्द में यूज करते हैं, तो ये बनता है जैसे बालकः के साथ, अह के साथ, और द्विवचन वाला औ के साथ, और बहुवचन वाला आह के साथ। अंति, ये क्या है? गजाह। गजाह मतलब बहुवचन, तो बहुत सारे हाथी चलते हैं, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? ते। छात्रऊ, छात्रऊ क्या है? द्विवचन, जैसे यहाँ पे बालकऊ है ना, छात्रऊ क्या है? द्विवचन, तो इसके साथ लग जाएगा तऊ, तऊ भर देंगे।
वानराहा, वानराहा क्या है? बहुवचन, तो इसके साथ ते लग जाएगा, तो यहाँ पे हम ते भर देंगे। गायकः क्या है? एक वचन, तो इसके साथ सह लग जाएगा, तो यहाँ पे सह भर देंगे। मयूराः क्या है? बहुवचन, तो इसके साथ ते लग जाएगा, तो यहाँ पर हम ते भर देंगे। तो यहीं पे आप इन्होंने 3 पॉइंट्स नीचे सिखा रखे हैं। ध्यातव्यम में संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन च। तो ये आज का पाठ था। अब हम मिलेंगे इसी प्रकार अगले पाठ में। तब तक के लिए नमो नमः। और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी वीडियो इसके बाद चाहिए, जिसकी आपको जरूरत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो फिर बनाकर यहाँ पर डाल दें।